हेलो प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं अर्चना। मैं आपको वैचारिक पृष्ठभूमि की यह क्लास लेकर आई हूँ। जो वैचारिक पृष्ठभूमि की श्रृंखला चल रही है, उसी क्रम में आज महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की मैं क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं भारतेंदु और हिंदी नवजागरण मैंने पढ़ाया था। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। वैचारिक पृष्ठभूमि की मैं कोई भी पॉइंट को छोड़ने वाली नहीं हूँ। यह क्लास आप परीक्षा उपयोगी होगी। आप अगर पूरे अच्छे से कंटेंट को करेंगे और क्लास को बार बार देखेंगे तो आप इसे बखूबी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी को द्विवेदी जी भी लोग कह देते हैं शॉर्टकट में। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती जो पत्रिका थी उसका संपादन किया। इसी के माध्यम से उन्होंने नवजागरण के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया। उन्होंने जो नवजागरण था उस पत्रिका के माध्यम से नवजागरण की विचारों को और आगे बढ़ाया। हिंदी भाषा के व्याकरण को स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण के भाषिक पक्ष को निखारा। हिंदी भाषा के व्याकरण को स्थिर रूप दिया। उनका जो निबंध है, क्या कौन सा निबंध था, सॉरी मैं भूल रही हूँ। साहित्य शास्त्र शायद करके एक निबंध है उनका। तो कविता, कवि और कविता इस तरह का है। तो साहित्य शास्त्र एक निबंध है, उसमें उन्होंने व्याकरण के स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण के भाषिक पक्ष को निखारा है। शुक्ल जी ने लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में कि भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि भाषा की सफाई इनके अंदर बहुत थी। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। द्विवेदी जी की राष्ट्र व राष्ट्र भाषा के प्रबल समर्थक थे। द्विवेदी जी राष्ट्रभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रबल समर्थक थे। इसको शुक्ल जी ने अपने विचार में प्रस्तुत किया है। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने समाज के लिए बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए और उन्होंने लोगों को नवजागरण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया। जनसाधारण के दृष्टिकोण से रीतिवादी मानसिकता निकालने व आधुनिक दृष्टिकोण को, जो आधुनिक विचार थे, स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों जैसे तुलसी को बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों से श्रेष्ठ माना। तुलसी को बिहारी और देव जैसे कलावादी कवियों से श्रेष्ठ माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी तुलसी को महान कवि माना है। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। उन्होंने साहित्य के लिए बहुत से योगदान दिए और वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। उन्होंने नारी शिक्षा का समर्थन किया। यह नारियों की पराधीनता वे नारियों की पराधीनता का विरोध भी करते थे। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। यह इन्होंने सरस्वती पत्रिका में एक दिया था और उसी पर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की। और साकेत के नवम सर्ग जो उर्मिला का विरह वर्णन ही है जिसमें वो है। तो ये उर्मिला की कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उन्होंने उर्मिला के प्रति राम के बारे में कवि ने लिखा, सीता के बारे में लिखा, लक्ष्मण के बारे में लिखा, लेकिन उर्मिला के बारे में नहीं लिखा। और जबकि
राम के साथ तो सीता चली गई, लेकिन लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं गई। उर्मिला के विरह वर्णन को आप कोई ध्यान ही नहीं दिया किसी कवि ने, इसलिए उन बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रखते थे, बहुत ही महीन जगह पर उनकी नज़र जाती थी, छोटे से छोटे चीज़ों पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही अच्छे रचनाकार थे और साहित्य का जो योगदान दिए हैं उन्होंने। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक एक लेख लिखा, सरस्वती पत्रिका में निकाला, और जिस पर मैथिली शरण गुप्त ने को साकेत लिखने की प्रेरणा दी। मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी से काफ़ी प्रभावित थे। थोड़ा सा मैं विषय से इतर हो गई, माफ़ी चाहती हूँ। द्विवेदी जी ने कुरीतियों का जमकर विरोध किया। वे आधुनिक नए ज्ञान अनुशासनों, संपत्ति शास्त्र की भूमिका में इसका दृष्टिकोण दिखा है। वे छुआछूत के विरोधी थे। 1914 ईस्वी में उन्होंने निम्न जाति के व्यक्ति हीरा डोम की कविता सरस्वती में प्रकाशित की। निम्न व्यक्ति मतलब बहुत ही निम्न कोटि का व्यक्ति था हीरा डोम। उसकी एक कविता थी छूत की शिकायत, ऐसे छुआछूत के मतलब थी हीरा डोम की कविता। उसका हीरा डोम की कविता का छूत की शिकायत ऐसे कुछ था, मैं याद नहीं आ रहा है। 1914 में वो निम्न जाति का व्यक्ति था और उसकी कविता को उन्होंने सरस्वती उस समय की अच्छी पत्रिका मानी जाती थी और आज भी अच्छी है। उसका इतना गुणगान है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों को संपादन करने का जगह मिला। एक संपादक के रूप में उन्होंने ऐसे साहित्यकारों को बड़ी मात्रा में उभारा जिन्होंने समसामयिक स्थितियों को समझते हुए अपने केंद्र भारत व भारत की समस्याओं को समझा तथा नवजागरण के मूल चरित्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने राष्ट्र के समस्याओं को जानने की कोशिश की और लोगों को उसके प्रति जागरूक भी किया। जिस तरह राजा राम मोहन राय ने नवजागरण में अपनी अच्छी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो अग्रदूत माने जाते हैं। उसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी हिंदी नवजागरण में अग्रदूत के रूप में ही हैं। ठीक है, वो अगुवा नहीं है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1964-65 के हैं, तो महाराजा राम मोहन राय तो बहुत पहले के थे। तो इसके वजह से इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है नवजागरण में। तो चलिए दोस्तों, मैं यह क्लास अभी आगे की क्लास में तैयारी करके डालती हूँ और आप लोग अपना भरपूर सपोर्ट दीजिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मैं बड़े ही आपको छोटे भाई बहन समझ के मैं आपको बताती हूँ कि मैं भी जब पढ़ाई कर रही थी तो वैचारिक पृष्ठभूमि कोई पढ़ाता नहीं है जल्दी, और पढ़ाता भी है तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ाता, कोई पूरी चीज़ों को नहीं पढ़ाता है। ना तो यूट्यूब पे ऐसी कोई बहुत क्लास है, और मैं यूट्यूब को पूरा सर्च करके, और हमें इस चीज़ की कमी महसूस हुई थी कि वैचारिक पृष्ठभूमि का या तो लोग पेड क्लास लेते हैं तो उसमें पढ़ा दिया जाता है, पैसा खर्च करते हैं। तो मैं आपको पैसा नहीं कुछ लेती हूँ, बस आपसे सब्सक्राइब और लाइक करने को कहती हूँ। तो आप मेरे साथ इस तरह बने रहेंगे। हिंदी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट का मैं न पढ़ाऊँ, और पढ़ाऊँगी भी तो विस्तृत ही ढंग से पढ़ाऊँगी। हो सकता है इस सत्र के लिए नहीं, अगले सत्र के लिए। धन्यवाद दोस्तों।